एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर को जैसे ही होश आता है, उसके बगल में रोसविस सोई होती है। रोसविस हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या तुम उठ गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रोसविस को बगल में सोई हुई देखकर चौंक जाता है और चौंकने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि क्या हुआ है, कल रात क्या हुआ है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर पूछने लगता है। तभी रोसविस जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है कि कल रात क्या हुआ है तुम्हें नहीं पता, तुम्हें अपने माइंड पर जोर देना चाहिए, कह के रोसवी जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर अपने माइंड पर जोर देने लगता है और सोचने लगता है कि उस रात क्या हुआ था, कल रात क्या हुआ था, कह के तब हमारे मेन कैरेक्टर को वो सारी मेमोरी याद आने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर वो सारी घटनाओं को देखकर कहने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, कह के हमारा मेन कैरेक्टर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसी वक्त रोसवी जो है वो कहने लगती है कि हाँ हाँ, तुम सही गेस कर रहे हो, कल रात वही सब चीज़ हुआ था, कह के रोसविस हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। फिर आगे हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हुए रोसविस कहती है कि तुम कल रात क्या बोल रहे थे मुझे पता है। तभी रोसविस इसे बोल के बताने लगती है कि हनी, चलो ना एक बार और करते हैं, चलो ना एक बार और करते हैं, मेरी प्यारी वाइफ तुम कहाँ जा रहे हो, चलो ना एक बार और करते हैं, ये कह के तुम मुझे बोल रहे थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये सब चीज़ सुनकर रोसविस को चुप कराने लगता है कि तुम ऐसी चीज़ें दोबारा मत बोलो, मुझे इरिटेट हो रहा है, कि हमारा मेन कैरेक्टर इसे चुप कराने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपना कपड़ा पहनने लगता है और रोसविस भी अपने कपड़े को पहनने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि ठीक है, मैं एडमिट करता हूँ, कल रात ये सब चीज़ मैंने बोला था, लेकिन तुम मुझे इस तरीके से हर्ट नहीं कर सकती, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है रोसविस से और रोसविस भी ओके कह के मान जाती है। तभी रोसविस हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और आने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के जबड़े को पकड़कर कहने लगती है कि कल रात तुमने मुझे काफ़ी सेटिस्फाई किया है, आशा करती हूँ कि तुम फ्यूचर में भी इसी तरीके से मुझे सेटिस्फाई करोगे, कह के रोसविस हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनकर चौंक जाता है और कहने लगता है अपनी मन ही मन कि क्या क्या मैं कोई एक सर्विसमैन हूँ जो मैं इस तरीके से हमेशा करते रहूँगा, ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मन ही मन में सोच रहा होता है। उसी वक्त ये लोग नॉर्मल हो जाते हैं, फिर नॉर्मल बातें करने लगते हैं। नॉर्मल बातें करते हुए रोसविस हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि मैंने तुमसे कहा कि तुम अपना एक रिक्वेस्ट मेरे मेरे पास पूरा करा सकते हो, बताओ तुम्हारा रिक्वेस्ट क्या है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि तुम्हें हमारे एम्पायर में जो एम्पायर है वहाँ पे मेरे मास्टर और मेरे मास्टर की वाइफ को ढूंढना होगा। तभी रोसविस हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है सिल्वर ड्रैगन को वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है और हम लोग छुप के भी नहीं जा सकते, हमें ये सारी चीज़ें नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे किसी तरीके से उन लोगों से संपर्क करने की, कह के रोसविस जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनकर खुश हो जाता है और थैंक यू कह देता है और खांसने लगता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और ये जो सीन होता है ये गार्डन का सीन होता है। गार्डन के सीन के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर और म्यून को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर आराम से कुर्सी में बैठा हुआ होता है और म्यून जो है वो कुछ बनाते हुए खेल रही होती है। तभी म्यून जो है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि डैड क्या आप बीमार हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं कुछ सोच रहा था, ये कह के ये बहाने बनाने लगता है। तभी म्यून जो है विक्टी का निशान दिखाते हुए और बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है कि मॉम ने बताया था कि आप एक मेडिसिन खाए थे और वो जो मेडिसिन है वो पुरुषों के लिए नहीं है, पुरुष अगर उसे खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, क्या ये सच है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है कि ये सारी बातें जो है ये बच्चियों को भी बताते रहती है, मैं उस सिल्वर डेगर को नहीं छोड़ूंगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर वो सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी म्यून जो है अब हम अपने पिताजी से कहने लगता है कि डैड क्या आप वाकई में बीमार नहीं हैं, लेकिन अगर आप बीमार नहीं होते तो आपके मुंह से खून क्यों आ रहा है, आपने कहीं मेडिसिन तो कम नहीं खाया है, क्योंकि म्यून जो है अपने पिताजी से कह रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि म्यून मैं क्या तुमसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ। तभी कहता है या डैड, लेकिन तुम्हारे मुँह से खून आ रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर के पास म्यून जो है प्यारी सी स्माइल के साथ उसके साथ चिपक जाती है और कहने लगती है कि डैड 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 म्यून आपके बिना नहीं रह सकती, कहीं आप मरने वाले तो नहीं, प्लीज़ डैड मरना मत, कह के म्यून जो है अपने पिताजी से कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर म्यून के पास आता है और म्यून के पास आने के बाद उनसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक टॉय बना के दिखाता हूँ, ये बहुत मज़ेदार होगा, कह के म्यून से हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। और म्यून जो है इस बात को सुनकर बहुत ही
खुश हो जाती है और कहने लगती है कि क्या क्या मुझे टॉय मिलने वाले हैं, ये कह के खुश हो जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक टॉय बनाता है, ये क्यूबिक वाला टॉय होता है, क्यूब टॉय। इस टॉय को म्यून को दे देती है और म्यून इसे पाकर खुश हो जाती है और उससे खेलने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कुछ सोचने लगता है कि ये जो टॉय है ये बहुत ही अच्छा है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं बनाया करता था और इससे मैं आज अपने बच्चों को बनाकर दे रहा हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ याद आता है, फिर पीछे पलट के देखता है और पीछे पलट के देखने पर म्यून पूछने लगती है कि डैड आप पीछे पलट के क्यों देख रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही पीछे पलट के देख रहा था, कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है और सोचते हुए अपने मन ही मन कहता है कि नोह आज यहाँ पे नहीं आया क्या, नोह जो है वो कोई फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा है, कह के अपने मन में सोचने लगता है। तभी सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में म्यून को इस नोह के रूम में आते हुए दिखाया जाता है, झांकते हुए। और ये नोह जो होती है ये यहाँ पे अपने रूम में आराम से सोई हुई होती है। तभी उसके रूम में आकर म्यून जो है एक क्यूब को छोड़ देती है और अपने पिताजी के नाम से जो लेटर बना के इनके पिताजी ने दिया था उनको भी यहीं पे छोड़ देती है। फिर नोह उन लेटरों को देखती है और देखने के बाद अपने पिताजी को कहती है कि इडियट कहीं के, ये मुझे हमेशा बच्ची समझता है और इसीलिए मुझे वो टॉय जो है मेरे लिए बनाया है, कह के अपने पिताजी को इडियट कहने लगती है। फिर म्यून जो है उसे टॉय को खेल कर देखती है, इसे मज़ा आने लगता है। फिर अपने पिताजी को मन ही मन थैंक यू कह के कह देती है और इसके बाद यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में नोह को दिखाया जाता है। नोह जो है बिस्तर के जो बेड है, बेड के नीचे कुछ छिपा रही होती है और इसे छिपाते हुए देखकर जो म्यून है वो पीछे से देख रही होती है। तभी म्यून जो है डिटेक्टिव का फॉर्म लेकर वो बेड है उसके नीचे आ जाती है और फिर उन सारी चीज़ों को देखने लगती है कि हाँ यहाँ पे एक बॉक्स है, मैं डिटेक्टिव म्यून, मैं अब जान जाऊँगी कि मेरी जो सिस्टर है वो क्या छुपा रही है, कह के उन सारे चीज़ों को देखने लगती है। उस बॉक्स को खोल देता है और खोलने के बाद इन्हें पता चलता है कि इस बॉक्स के अंदर वो सारी चीज़ें होती है जो हमारे मेन कैरेक्टर ने नोह को दिया हुआ होता है। तो अब मुझे पता चला कि ये जो है ये मेरी जो बहन है वो मेरे पिताजी से बहुत ही प्यार करती है, बस दिखाती नहीं है, कह के अपने मन ही मन सोचने लगती है। आज डिटेक्टिव म्यून ने ये सारी बातों को खोज लिया, कह के मुस्कुरा रही होती है और पीछे से किसी को घूरते हुए दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं नोह होती है। नोह जो है अपनी बहन के मुंह को और उसे पूरे शरीर को पट्टे से बांधकर वहीं पे छोड़ देती है और कहती है कि तुम्हें इन चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, कह के यहीं पे ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।